दोस्तों, जय श्री कृष्णा। राधे राधे मित्रों। एक दिन माता लक्ष्मी जी भगवान विष्णु से मिलने पहुंची। मन थोड़ा अशांत था। उन्होंने कहा, प्रभु, जब मैं आपके पास आ रही थी तो नीचे पृथ्वी लोक पर मेरी नजर पड़ी। वहां कुछ सुहागिन स्त्रियां आपस में बात कर रही थी। एक कह रही थी कि औरत की एक खास चीज छूने से किस्मत बदल जाती है। दूसरी बोल रही थी, स्त्री अगर एक खास दिन चूड़ियां पहन ले तो उसके पति की उम्र घट जाती है। प्रभु, ये बातें सुनकर मेरा हृदय व्याकुल हो गया है। क्या ये बातें सच है? भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, लक्ष्मी, तुम्हारे दोनों सवालों का उत्तर मैं जरूर दूंगा, लेकिन सीधे नहीं, एक छोटी सी कहानी के जरिए। पर मेरी एक शर्त है, तुम इस कहानी को पूरे मन से सुनो, क्योंकि अधूरी सुनी बात अधूरी समझ बनाती है और आधा ज्ञान जीवन में कभी काम नहीं आता। माता लक्ष्मी हाथ जोड़कर बोली, प्रभु, मैं वचन देती हूं, आपकी कथा पूरे मन से सुनूंगी। कृपया प्रारंभ करें। दोस्तों, भगवान विष्णु की यह कथा हमारे जीवन को एक नई दृष्टि दे सकती है। अगर आप लड्डू गोपाल जी के सच्चे भक्त हैं तो इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिए। कृपया नीचे कमेंट में राधे राधे जरूर लिखिए। और आइए कथा की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, सेठ के तीनों बेटे शादीशुदा थे और तीनों बहुएं घर में थीं। सबसे छोटी बहू बहुत ही समझदार और संस्कारी थी। वो अपने सास ससुर और पति की सेवा में लगी रहती थी, इसलिए घर में सुख शांति बनी रहती। लेकिन बड़ा बेटा थोड़ा क्रोधित स्वभाव का था। उसकी अपने माता पिता से नहीं बनती थी, इसलिए सेठ ने उसे अपनी संपत्ति नहीं दी थी। जो भी धन दौलत थी वो दोनों छोटे बेटों और बहुओं में बांट दी गई थी। इससे बड़ा बेटा आर्थिक रूप से कमजोर हो गया। एक दिन भगवान विष्णु बोले, लक्ष्मी, उस सेठ के जीवन में सब कुछ था, धन, वैभव, परिवार, मगर एक कमी हमेशा उसके दिल को चुभती थी, बेटी की कमी। वो सोचता, काश एक बेटी होती तो मैं अपना दिल खोलकर उससे बात कर पाता, उसे दुलार करता। वो अपनी सेठानी के साथ अच्छा जीवन जी रहा था, मगर दिल के किसी कोने में बेटी की कमी रह रहकर तड़प देती थी। रोज वह अपने घर के पास बने राधा रानी के मंदिर में दर्शन करने जाया करता। एक दिन जब वह मंदिर पहुंचा, वहां एक संत पधारे हुए थे। संत ने सेठ को देखा, चेहरे पर उदासी थी। संत ने पूछा, सेठ जी, आप इतने उदास क्यों हैं? सेठ ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, मेरी कोई बेटी नहीं है। यही एक बात है जो आज भी मुझे अंदर से तोड़ देती है। संत मुस्कुराए और बोले, संत की मुस्कान में कुछ खास था। उन्होंने सेठ से कहा, सेठ जी, जब बेटी नहीं है तो भगवान को ही बेटी बना लो। क्या तुम बरसाने वाली राधा रानी को अपनी बेटी नहीं बना सकते? यह बात सेठ के दिल में उतर गई। उसने उसी दिन राधा जी की एक सुंदर सी तस्वीर मंगवाई और अपने कमरे में बड़े प्रेम से लगाई। अब उसका हर दिन कुछ और ही हो गया था। सुबह उठते ही राधा से बातें करता, रात को सोने से पहले उन्हें प्रणाम करता, दुकान जाने से पहले राधा को भोग लगाता और लौटने पर प्रसाद ग्रहण करता। अब राधा सिर्फ एक तस्वीर नहीं थी, वो उसकी बेटी बन चुकी थी। उसके जीवन की खाली जगह अब राधा रानी की ममता से भर चुकी थी। जब कोई पूछता, सेठ जी, आपके कितने बच्चे हैं? वो गर्व से मुस्कुराते हुए कहते, 3 बेटे हैं, 3 बहुएं हैं और मेरी एक प्यारी सी बेटी राधा। एक दिन सेठ के घर चूड़ी पहनाने वाली मणिहारण आई, पर उस दिन तिथि अशुभ थी और राधा ने सोचा कि आज चूड़ी पहनना ठीक नहीं। राधा ने अपनी माया से चूड़ियों का रंग ही बिगाड़ दिया। सेठ की बहुओं ने वो चूड़ियां नहीं पहनी। मणिहारण को वापस लौटना पड़ा। 2 दिन बाद वही मणिहारण जब उन चूड़ियों को देखती है, वो फिर से सुंदर और चमकदार हो चुकी थी। अब वह दोबारा सेठ के घर गई। इस बार सेठ की तीनों बहुएं चूड़ियां पहनती हैं और फिर राधा रानी भी प्रकट होती है चूड़ियां पहनने के लिए। और यहीं से भगवान विष्णु लक्ष्मी जी को वो सच्चाई बताते हैं जिसकी तलाश में वे आई थी। राधा रानी जब प्रकट हुई तो उनका स्वरूप देख मणिहारण चकित रह गई, आंखें थम गई, मन ठहर गया। फिर राधा मुस्कुराकर बोली, मुझे भी चूड़ियां पहनाओ। मणिहारण ने सोचा, अरे ये तो कोई मेहमान लगती है। जब भी आती हूं सिर्फ 3 बहुएं ही दिखाई देती हैं, पर आज ये चौथी बेटी भी है, जरूर कोई अतिथि होगी।
उसने राधा रानी को भी चूड़ियां पहना दी और राधा चुपचाप ओट में जाकर अंतर्ध्यान हो गई। अब मणिहारण घर से निकलकर सेठ की दुकान पर पहुंची और बोली, सेठ जी, आज चूड़ियां पहनाने आई थी। सेठ मुस्कुराकर बोले, हाँ हाँ, तीनों बहुओं को पहनाई होगी, हर बार की तरह ये लो तुम्हारे पैसे। मणिहारण ने पैसे देखकर सिर हिलाया। नहीं सेठ जी, इस बार 3 नहीं 4 औरतों को चूड़ियां पहनाई है, तो आज थोड़े ज्यादा पैसे चाहिए। सेठ चौंक गया। 4? पर हमारे घर में तो 3 बहुएं हैं, तूने चौथी को चूड़ी कैसे पहना दी? मणिहारण बोली, सेठ जी, मैं तो किसी को जानती नहीं, पर जिस लड़की ने चूड़ियां पहनाई वो बड़ी ही सुंदर थी, शुद्ध प्रेम की मुस्कान लिए। क्या रूप था उसका! यह सुनकर सेठ की आंखें भर आई। उसका हृदय कांप उठा। उसने सिर झुका दिया और धीमे से कहा, वो मेरी बेटी थी, मेरी राधा। भगवान विष्णु बोले, हे लक्ष्मी, स्त्री के इस दिन चूड़ी पहनने से पति की उम्र नहीं घटती, बल्कि जब चूड़ियां सच्चे प्रेम और सम्मान से पहनी जाती हैं तो उसमें आशीर्वाद छुपा होता है, किस्मत बदलने की शक्ति होती है, और जो राधा को बेटी बना ले उसका जीवन कभी खाली नहीं रहता। मणिहारण ने जाते जाते कहा, सेठ जी, पहले आप घर जाकर पूछ लीजिए कि चौथी कौन थी, मैं अपने पैसे बाद में ले जाऊंगी। शाम को सेठ घर पहुंचे। उन्होंने अपनी बहुओं से पूछा, आज तुम तीनों के अलावा किसी और ने चूड़ियां पहनी थी क्या? बहुएं बोली, नहीं बाबूजी, हम तीनों ने ही चूड़ियां पहनी थी, कोई और नहीं थी। सेठ सोच में पड़ गए। यही बात तो मैंने मणिहारण को बहुत समझाई। हमारे घर में 3 बहुएं हैं, चौथी कोई है ही नहीं, लेकिन वो बार बार कहती रही कि मैंने 4 जनों को चूड़ियां पहनाई हैं। इसके बाद सेठ ने उस बात को जाने दिया। रोज की तरह राधे राधे कहते हुए राधा जी को भोग लगाया, प्रसाद ग्रहण किया और सो गए। पर रात को कुछ अद्भुत हुआ। सेठ के स्वप्न में राधा रानी प्रकट हुई। उनकी आंखों में आंसू थे। सेठ ने चौंक कर पूछा, बेटी, तू रो क्यों रही है? राधा रानी ने करुणा भरी आवाज में कहा, पिताजी, आज मैंने इस घर को अपने पिता का घर मानकर चूड़ियां पहनी थी, पर जब मणिहारण अपने पैसे लेने गई तो आपने मुझे ही भुला दिया। आपने मेरी चूड़ियों का मोल नहीं चुकाया। क्या मैं आपकी बेटी नहीं हूं? उस क्षण सेठ का हृदय टूट गया। स्वप्न में ही गिरते हुए बोले, बेटी, मुझे क्षमा कर दे, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। नींद खुली तो आंखों से आंसू बह रहे थे। वो उठे, तिजोरी खोली, पैसे निकाले और बिना देर किए मणिहारण के घर की ओर चल पड़े। रात के अंधेरे में सेठ एक थैली लेकर मणिहारण के घर पहुंचा। दरवाजा खटखटाया। मणिहारण ने जैसे ही खोला, सामने सेठ को देखकर चौंक गई। सेठ जी, इतनी रात को सब ठीक है? सेठ की आंखें नम थी। वो बोले, तुम बहुत भाग्यशाली हो। मणिहारण बोली, ऐसा क्या हुआ सेठ जी? सेठ ने गहरी सांस ली और कहा, मैंने राधा जी को अपनी बेटी माना है, पर कभी उन्हें अपने नेत्रों से नहीं देखा, और आज तुम्हारे हाथों से मेरी राधा ने चूड़ियां पहनी है। तुम्हारे जैसा भाग्यशाली कोई नहीं हो सकता। फिर सेठ ने थैली रख दी और कहा, यह उस बेटी की चूड़ियों की कीमत है, जो तुम्हें उचित लगे ले लेना। यह सुनकर मणिहारण की आंखों से आंसू बहने लगे। वो कांपती आवाज में बोली, सेठ जी, मैं राधा रानी की चूड़ियों के पैसे कैसे ले सकती हूं? यह सौभाग्य मुझे मिला, इससे बड़ा धन क्या होगा? लेकिन सेठ नहीं माने, थैली वहीं रखकर लौट गए। उस रात सेठ और उनकी पत्नी सीधे राधा रानी के मंदिर पहुंचे। उन्होंने सब कुछ त्याग दिया और अपना शेष जीवन राधा जी की सेवा में समर्पित कर दिया। अब सेठ एक व्यापारी नहीं, राधा का भक्त बन चुका था। मंदिर में सुबह शाम बस राधे राधे की गूंज होने लगी। उधर राधा रानी अब सेठ के बड़े बेटे के स्वप्न में आई। कहा, तू अपनी मां की सेवा नहीं करता, इसीलिए तेरा जीवन संकट में है। आज से ही मां के चरण स्पर्श करना शुरू कर दे। देखना कैसे रातों रात तेरी किस्मत बदलती है। कहानी का संदेश, अगर राधा को बेटी बना लो तो वो हर रूप में तुम्हारे जीवन में उतरती है, कभी ममता बनकर, कभी शिक्षा बनकर और कभी सौभाग्य बनकर। भगवान विष्णु बोले, हे लक्ष्मी, अब तुम्हारे पहले प्रश्न का उत्तर सुनो कि स्त्री की वो कौन सी चीज है जिसे बिना बताए छूने से किस्मत बदल जाती है। और फिर भगवान ने समझाया, जो व्यक्ति अपनी मां के चरणों को प्रेम से छूता है
उन चरणों का अमृत पान करता है, उसका भाग्य जाग उठता है। जैसे सेठ का बड़ा बेटा जब मां की सेवा में लग गया तो धीरे धीरे उसकी सारी परेशानी खत्म हो गई और वो बहुत बड़ा आदमी बन गया। फिर भगवान विष्णु बोले, अब सुनो तुम्हारे दूसरे प्रश्न का उत्तर कि स्त्री के किस दिन चूड़ी पहनने से पति की उम्र कम होती है। जिस दिन मणिहारण सेठ के घर आई वो मंगलवार था। राधा जी ने देखा कि यह दिन चूड़ी पहनने के लिए उचित नहीं है, इसलिए अपनी माया से चूड़ियों का रंग ही बिगाड़ दिया ताकि कोई उन्हें न पहने। 2 दिन बाद शुक्रवार को मणिहारण दोबारा आई। अब चूड़ियां सुंदर हो गई। तभी सभी ने उन्हें पहना, जिसमें राधा रानी भी थी। राधा रानी ने फिर सेठ की बहुओं के सपने में आकर बताया, हर सुहागिन स्त्री को चूड़ी पहनने से पहले इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। आपको चूड़ियां हमेशा 21 की संख्या में पहने। 2 नई चूड़ियां सुबह या शाम के समय ही पहने। 3 चूड़ियां सिर्फ रविवार या शुक्रवार को ही पहननी चाहिए, इससे पति की उम्र बढ़ती है। 4 मंगलवार और शनिवार को नई चूड़ियां न खरीदे न पहने, इससे पति की उम्र पर नकारात्मक असर हो सकता है। चूड़ियां 16 श्रृंगार का अहम हिस्सा है, इसलिए पहनने से पहले सोच समझकर पहनना जरूरी है। अंतिम संदेश, मां के चरणों में स्वर्ग है और राधा रानी के प्रेम में ही सच्चा सौभाग्य है। जो इन दोनों को समझ गया उसका जीवन कभी खाली नहीं रहता। धन्यवाद।